हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस का 2019 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें ये वर्क एनर्जी पावर का एक क्वेश्चन है, जिसमें ये ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ के जरिए आपको बताना है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ए से बी, सी डी ई एफ ए, ये एक साइकिल में हम फोर्स लगा करके एक पार्टिकल को घुमा रहे हैं कुछ इस साइकिल के अलावा। और पूछा गया कि इस साइकिल में जब ये इस फोर्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल मूव करेगा तो इस पार्टिकल पर कितना वर्क किया जाएगा। सो ओवरऑल वर्क डन इन दिस साइकिल पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पर दिखा रखा है कि फोर्स ये है। अगर हमने ये बोल दिया होता कि फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख पाते कि इसका वर्क डन 0 होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का ही डेफिनेशन ऐसा होता है कि ऐसा फोर्स जिसका क्लोज पाथ पे वर्क डन कितना हो, 0 हो, उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव। लेकिन हमें इस फोर्स के बारे में पता नहीं है कि कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ये हमें मालूम नहीं है। हमें ये पता चलेगा अभी इसके बारे में कैलकुलेशन करके देखेंगे कि क्लोज पाथ पे कितना वर्क डन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए साथ में करते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको वर्क निकालना है किसी एक साइकिल में, तो आपको करना क्या है, सारे स्टेप में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस सारे स्टेप में आपको वर्क डन निकालते जाना है। मतलब ए से बी जाने में कितना काम हुआ, बी से सी जाने में कितना काम हुआ, है ना। इस तरीके से सारे स्टेप में जितने भी वर्क हैं वो सारे वर्क को आप इंडिविजुअल निकाल लीजिए, और सारे वर्क को निकालने के बाद आपस में सभी को आप जोड़ लीजिए, तो टोटल वर्क इस पूरे साइकिल में कितना होगा वो आपको मिल जाएगा, है ना। यही हम लोग करने वाले हैं। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं किसी फोर्स का, ये तो आपको मालूम होगा, एफ डॉट एस, है ना। डिफिनेशन करते हैं, वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब हम डॉट लेते हैं तो उससे क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा आपको। तो यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए साथ में करते हैं। देखिए, तो हम बेसिकली अलग अलग पाथ में वर्क निकालने वाला है। तो पहले हम निकालने वाले पाथ ए से बी में, ठीक है, ए से बी में, फिर उसके बाद बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ एंड देन एफ से अगेन ए। तो इस 6 स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सारे स्टेप में हम वर्क डन निकाल लेंगे और सभी को जोड़ लेंगे आपस में। तो चलिए देखते हैं वर्क कैसे निकालेंगे। तो अगर हम बात करें वर्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फोर्स और आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर मालूम हो तो इन दोनों का डॉट निकाल लेंगे तो वर्क आ जाएगा। तो चलिए 2 कॉलम हम बना लेते हैं, ये हो गया, और यहाँ पर फिर फाइनली हम लोग क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का डॉट करके वर्क। तो हम सारे स्टेप में लिखते हैं कि ए से बी जाते समय फोर्स कितना लग रहा है। अब देखिए, फोर्स जो है वो यहाँ पर दिखा रखा है कि फोर्स का जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, y पे और x पे। मतलब सारे स्टेप में ऐसा नहीं कि फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, नहीं, कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो कोऑर्डिनेट चेंज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स भी चेंज कर रहा है। सो फोर्स इज नॉट कांस्टेंट इन द इंटायर साइकिल, इट इज़ वेरिएबल। ठीक है, तो देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कितना फोर्स लग रहा है। आप बताइए, जब हम ए से बी जा रहे हैं तो ए से बी जाते समय डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, एलोंग एक्स एक्सिस केवल हो रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट केवल एलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है तो आपको वर्क लिखने के लिए फोर्स भी किधर चाहिए, ओनली एलोंग एक्स एक्सिस। तो फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस कितना है, ऊपर देखिए, एक्स एक्सिस बोले तो आई कैप में, तो आई कैप में फोर्स कितना है, -y। तो -y है, मतलब कि ए से बी में y का कोऑर्डिनेट कितना है, क्या y कांस्टेंट है ए से बी में, हाँ, कितना, तो 1। तो यहाँ पर हो जाएगा I में फोर्स कितना होगा, यहाँ पर फोर्स का वैल्यू हो गया -1, है ना, -1।
अच्छा, उसी तरीके से आप कर सकते हो कि बी से सी में, जब बी से सी जा रहे थे तो बी से सी जाते समय कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, केवल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस नीचे की ओर। तो क्या हमें फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस से मतलब है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। एक्स डायरेक्शन में जो वो फोर्स होगा उसका वर्क जीरो आएगा। केवल वर्क किसका आएगा? जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है केवल उसका वर्क आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट केवल किधर हो रही है, वाई के अलोंग। तो हमें मतलब है केवल उस डायरेक्शन में फोर्स से मतलब है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो हम देखें कि बी से सी में किधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वाई के अलोंग। तो वाई में कितना फोर्स है भाई? -2x। अब -2x है तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है इस बी से सी में? 1। तो जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, उस तरीके से हम सभी में निकाल लेते हैं। बताइए सी से डी में कितना? सी से डी हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? -y। तो -y तो माइनस, और y का वैल्यू इस प्रोसेस में कितना है? 0.5। तो ये हो गया -0.5। ठीक है, उसी तरीके से ये बताइए कि डी से ई में डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है अलोंग वाई एक्सिस, तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना है? -2x। लेकिन इसमें x का वैल्यू कितना है? 0.5। तो 0.5 रखेंगे तो 2 × 0.5 यानी कि 1, और फिर माइनस से गुना कर लेंगे तो ये हो गया -1 तो होगा -1। अच्छा है ना, हाँ एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यू है 0.5 × 2, सही है। अच्छा नेक्स्ट है ई से एफ। ई से एफ में कितना? तो ई से एफ में फोर्स किधर हो रहा है भाई? सर इधर हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स कितना? y। लेकिन y का वैल्यू इस प्रोसेस में कितना है? 0। एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू कितना होता है? 0। इसलिए यहाँ पर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? 0। अच्छा सिमिलरली f से a में जाइएगा, तो f से a में ये किधर है? y के अलोंग है डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स अलोंग y एक्सिस कितना है? -2x। लेकिन y एक्सिस पर x का वैल्यू कितना होता है? 0। इसका मतलब कि f से a में भी फोर्स का वैल्यू 0 है। तो हम सारे प्रोसेस में फोर्स का वैल्यू हमने लिख लिया, सारे में लिख लिया। अब इस कॉलम को हम भर लेते हैं। a से b में फोर्स कितना? -1। b से c में कितना? -2। देन -0.5। देन d से e में कितना? -1। एंड देन इसमें 0 और इसमें भी 0। तो दोनों प्रोसेस में फाइनली फोर्स 0 है। फोर्स 0 है तो इन दोनों में तो जाहिर सी बात है, इन दोनों में वर्क कितना होगा? 0 होगा। इस प्रोसेस में वर्क 0, इस प्रोसेस में वर्क 0, क्योंकि फोर्स 0 है ना। अच्छा अब हम बात करते हैं बेसिकली इन चारों स्टेप में कितना वर्क होगा। तो वर्क निकालने के लिए फोर्स तो मिल गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए से बी में गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 से 1 तक, तो मतलब 1 हुआ। देन बी से सी में कितना हुआ? तो 1 था, 1 से आए नीचे, मतलब निगेटिव वाई के लॉन्ग आए, कितना? हाफ आए नीचे, है ना। 0.5 -1 यानी कितना? -0.5। तो ये हो गया -0.5। उसके बाद सी से डी में, तो सी से डी में आप x के लॉन्ग जा रहे हो या -x के लॉन्ग? तो -x के लॉन्ग, तो कितना गए? 0.5 -1 यानी कितना? -0.5। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कहाँ गए? सी से डी। सी से डी हो गया। अब आइए डी से ई में। तो डी से ई में कितना? तो डी से ई में हो गया आपका कितना है? 0.5 से 0 यानी कि -0.5 है फिर से, तो हो गया -0.5 आ गया। ठीक है। इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स ही अगर 0 है तो वर्क भी कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। इसमें डिस्प्लेसमेंट लिखने में उतना समय आपको व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि ऐसे भी वर्क 0 आने वाला। ठीक है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट निकाल लेंगे, यानी कि गुना कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? वर्क। बताइए कितना आएगा? ये हो गया -1, ये कितना आएगा? माइनस प्लस, और ये 1 हो जाएगा +1। ये गुना करके कितना आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 0.5 इंटू 0.5 कितना? 0.25, है ना। उसके बाद इसका कितना आएगा? माइनस प्लस, और जी इंटू 0.5। तो ये हो गया सारे प्रोसेस में वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना आएगा? देखिए सभी को जोड़ लीजिए, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचा कितना? 0.25 + 0.5 कितना आ गया? सो टोटल वर्क हमारे पास आ गया, टोटल वर्क
इक्वल टू 0.75। तो 0.75 जूल, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस, है ना। और यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस पूरे साइकिल में कितना वर्क डन हुआ है। तो हमारा वर्क डन कितना है? 0.75 जूल। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलता हूँ। जैसे कि हमने देखा कि साइकिल में जो वर्क आया वो कितना आया? 0.75, मतलब जीरो नहीं आया। अगर किसी साइकिल में, क्लोज साइकिल में अगर वर्क डन जीरो आता है, इसका मतलब वो फोर्स कौन सा होता है? कंजर्वेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर तो जीरो नहीं आया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि अगर ये वर्क डन अलोंग क्लोज साइकिल जीरो नहीं आया, दैट मीन्स दिस फोर्स इज, क्या बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव। क्योंकि अगर कंजर्वेटिव होता तो इसका वर्क डन क्लोज साइकिल में कितना आता? जीरो, है ना। तो आप हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए, हालांकि पूछा नहीं था लेकिन पूछ सकता है मल्टीपल करेक्ट में, तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो एडवांस का 2019 का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, ओके।